क्या सच में अंकिता सिंह को शाहरुख से प्यार था? क्या सच में अंकिता पिछले 4 वर्षों से शाहरुख से मोहब्बत करती थी? और क्या सच में अंकिता 4 वर्षों से शाहरुख के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी? क्या सच में अंकिता के परिवार के लोगों ने ही, यानी कि उसके माता पिता ने ही अंकिता को मार डाला? और क्या सच में जो फोटो वायरल हो रहा है वो अंकिता और शाहरुख का ही है? वो फोटो एडिटेड है या सच असली फोटो है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक मुद्दा पिछले कई दिनों से पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही मुद्दा जो झारखंड के दुमका से निकल के आया, जहां पे ये शाहरुख नाम के मुस्लिम लड़का ने अंकिता सिंह नामक हिंदू लड़की को पेट्रोल छिड़क करके जिंदा जला दिया था। यह पिछले कई दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग तरह तरह की बातें इसमें उठा रहे हैं। कुछ लोग तो सामने इस बात को ला रहे हैं कि अंकिता पिछले 4 वर्षों से शाहरुख से मोहब्बत करती थी और दोनों एक साथ, जिस तरह से पति और पत्नी रहते हैं, दोनों एक साथ पिछले कई सालों से भी रहते थे। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख ने अंकिता को नहीं मारा, अंकिता के परिवार के लोगों ने ही अंकिता को मार डाला। इस सभी बातों में कहां तक सच्चाई है? तो इसी बीच कुछ लोग अंकिता और शाहरुख का फोटो भी सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये दोनों के प्यार मोहब्बत की तस्वीरें हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़का से मोहब्बत नहीं करे तो बेडरूम में जाकर के और ब्लैंकेट में घुस करके कैसे तस्वीर खिंचवा सकता है? ये सभी बातें लोग, इन सभी इस प्रकार की तमाम बातें लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। आज उन्हीं मुद्दों पे मैं बात करने के लिए आया हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक एक शब्द, एक एक बातों की जानकारी सही रूप से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी को एक बार मैं बता दूं कि एक मुद्दा देश में पिछले कई सालों से भी चलता आ रहा है जिसका नाम लव जिहाद होता है। लव जिहाद का मतलब यह होता है कि कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़का से प्यार करे और उस प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ अनहोनी हो जाए, उसको लव जिहाद कहा जाता है। या कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू लड़का से शादी करे या भागे, उसके साथ प्यार करे, मोहब्बत करे, इसको लव जिहाद कहा जाता है। कुछ मामले तो देश में ऐसे भी आते हैं कि कोई मुस्लिम लड़का अपना नाम हिंदू लड़का का नाम रख करके और किसी हिंदू लड़की को अपने प्यार जाल में फंसा लेता है और बाद में उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर उसके ऊपर बनाने लगता है, दबाव उसके ऊपर बनाने रहता है। इन सभी बातों को लव जिहाद कहा जाता है और लव जिहाद को लेकर के देश में बीच बीच में बहुत सारी चर्चाएं भी होती रही है। लेकिन इसी बीच झारखंड के दुमका से जो खबर निकल करके आई, वास्तव में यह खबर हैरान और परेशान करने वाली थी और सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया अंकिता और शाहरुख की कहानी ने। सभी लोगों का यह मानना है कि अंकिता को शाहरुख से प्यार था, लेकिन मैं जहां तक अपना पर्सनल विचार आपको बताता हूं कि मुझे यह नहीं लगता कि अगर आपको किसी से प्यार भी हो तो इस प्रकार की हैवानियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आज सभी लोग दो पक्षों में बट गए। कुछ लोग शाहरुख का पक्ष रख रहे हैं तो कुछ लोग अंकिता सिंह का पक्ष रख रहे हैं। कुछ लोगों का, शाहरुख के पक्ष के लोगों का कहना यह था कि दोनों का प्यार पहले से था, पिछले 4 वर्षों से प्यार था, दोनों एक साथ रहते थे। जब एक साथ नहीं रहते थे तो बेडरूम का फोटो कैसे आ गया, गाड़ी में बैठ करके सेल्फी लेने का फोटो कैसे आ गया और पहाड़ों पर जाकर के फोटो खिंचवाने का तस्वीर कहां से आ गया? शाहरुख के पक्ष के लोगों का यह कहना है। लेकिन अंकिता सिंह के पक्ष के जो भी लोग हैं उन लोगों का कहना यह है कि अंकिता को शाहरुख से प्यार था नहीं और पिछले 15 दिनों से शाहरुख नाम का लड़का अंकिता सिंह को परेशान करता था कि तुम मुझसे प्यार करो, मोहब्बत करो, मुझसे मिलो, वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। अंकिता सिंह एक दिन 10 बजे रात को अपने घर पहुंचती है और उस वक्त शाहरुख नाम के लड़के ने उसके मोबाइल पे फ़ोन किया और ये धमका रहा था कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानी, मुझसे नहीं मिली, मुझसे मोहब्बत नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस बात की जानकारी अंकिता सिंह ने अपने पिता को भी बता दिया था। उसके पिता ने बोला, बेटा तुम आज सो जाओ, बाकी कल सुबह में जगते हैं और जगने के बाद उसके घर वालों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। जैसे रात में ये लड़की सोती है, बगल में एक खिड़की होता है और खिड़की के पीछे से कुछ पतली गली वाली रास्ते होते हैं और उसी रास्ते से शाहरुख और उसके साथ एक और उसका लड़का है, दोनों मिलकर के साथ में आते हैं जिसका नाम छोटू होता है। शाहरुख और छोटू दोनों एक साथ आते हैं और कुछ लीटर पेट्रोल खिड़की के माध्यम से उसके शरीर पर छिड़क करके, और अंकिता जैसे जगती है और कुछ सोच पाती कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या, तब तक उतने ही देर में उसने माचिस की तीली जला करके अंकिता सिंह के शरीर पे फेंक दिया और अंकिता का पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा। अपने जलते हुए शरीर को लेकर के अंकिता सिंह दरवाजे से जैसे बाहर निकली, अपने आंगन में गई और छटपटाने लगी और आवाज़ देने लगी कि पप्पा मुझे बचा लो, पप्पा मुझे बचा लो। जरा सोचिए उस समय का दृश्य क्या होता होगा जब एक बाप अपने बेटी को जलते और जिंदा जलते देखता होगा। ये बड़ी गौर करने वाली बात और सोचने वाली बात है। ये सभी बात तो है ही, ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रहा
रहा था। उसके बाद अंकिता की आधी शरीर जल जाती है, उसके बाद उसको अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाता है, वहाँ से रेफर करके दूसरे अस्पताल में भेजा जाता है और कई दिनों तक अंकिता जिंदा भी रहती है। लेकिन यहाँ से एक नया मोड़ इस कहानी में आ जाता है। अंकिता सिंह का जब इलाज हो रहा होता है और उस समय उसके पूरे शरीर पर जब पट्टी लिपटा होता है तो एक वीडियो कुछ लोगों ने वहां से बना करके वायरल किया, जिसमें अंकिता टनाटन बोल रही थी और अपने ऊपर बीते हुए सारी घटनाओं को बता रही थी। लेकिन लोगों का मानना यह है कि जब अंकिता सिंह बीमार थी, उसका शरीर जला हुआ था, तो इतनी बुलंद आवाज होने के बाद भी एकाएक उसकी मृत्यु कैसे हो गई। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अंकिता सिंह के परिवार के लोगों का इसमें कुछ ना कुछ चाल जरूर है। बात चाहे जो भी हो, अगर अंकिता को शाहरुख से प्यार था भी तो क्या शाहरुख का इस तरह से उसको जिंदा जला देना आपको क्या सही लगता है? अपना विचार कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार की दरिंदगी करने वाले लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा होनी चाहिए। और शाहरुख नाम के लड़के को 1 लीटर पेट्रोल के जगह 10 लीटर पेट्रोल डाल करके और उसको जिंदा जला देना चाहिए, नहीं तो सड़कों पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। और उससे बड़ी सजा अगर देनी हो तो उसके हाथ पैर को बांध को किसी बिजली के खंभा से लटका दीजिए और गांव के और इलाके के सभी लोगों को बोलिए कि उसको एक एक पत्थर मारे, तब जाकर के शायद उसके पापों की सजा उसको मिल पाएगी। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं समाज में आती रहती है और समाज में होती रहती है, लेकिन इसके बाद भी कानूनी व्यवस्था की तरफ से कोई कड़ी सजा की कार्रवाई नहीं की जाती है। इस वजह से शायद इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती रहती है। ऐसे लोगों को जनता की अदालत में पेश कर देना चाहिए था और उसे जिंदा जनता के हाथों में सौंप देना चाहिए था। जनता उसके साथ जो भी सजा मुकर्रर करे वो ठीक होना चाहिए था। और बाकी ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी, मैंने जो बताया ना, उस पर उससे भी कड़ी से कड़ी कोई सजा हो तो वो सजा उसको देनी चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार की दरिंदगी इंसानियत पे सवाल खड़ा करता है और मानवता को शर्मसार करता है। बाकी दुमका के अंकिता सिंह के बारे में आप भी अगर कुछ जानते हैं, अपना विचार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और कमेंट में करते करते ये बात भी जरूर लिख दीजिएगा कि शाहरुख नामक हैवान के साथ किस प्रकार का सजा होना चाहिए। बाकी आगे क्या कुछ अपडेट आती है उसको दिखाने की पूरी प्रयास रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।